सरवर बारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इलेक्शन एक्सपर्ट हैं। भट्टी साहब सॉरी, वो डील वाला वो रह गया, वो चले वो एंड पे कर लेते हैं। ठीक, बारी साहब ये बताएं कि ये कितनी प्लॉजिबल है, ये जो लग रहा है इमरान खान साहब को, या वो कह रहे हैं कि उन तक खबर पहुंची है जेल में, ये मुमकिनात में से है? सिस्टम हैक हो जाए, कंप्यूटर हैक हो जाए, जैसे पहले वो आरटीएस बिठाने का इल्जाम लगाते थे, इस दफा प्री इलेक्शन से ये मामला हो जाए, मुमकिन है ये? मेरा ख्याल बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और ख़ास तौर पर ऐसे माहौल में जब हमें पता है कि पिछले तकरीबन 2 साल से जो हो रहा है पाकिस्तान के अंदर एक जमात के साथ, और उसके लिए कानून आइन हर चीज़ को पायमाल किया गया है। चाहे वो 90 दिन के अंदर पंजाब के इंतखाबात हों, खैबर पख्तूनख्वा के हों, हल्का बंदियों का मसला हो, मरदमशुमारी के इश्यूज़ हों, बल्ले के निशान का मामला, तो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की बात हो, तो हमें थ्रू आउट ये लग रहा है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आता। और ये बहुत, इस पे अब दो राय तो रही नहीं है। HRCP ने भी कह दिया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड PTI के लिए नहीं है। और हमने जो सर्वे किया है पत्तन कोलेशन 38 ने, उसमें जो PMLN के हामी अफराद हैं, उसका भी 58% लोगों ने कहा है कि PTI के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड ही है। और PTI के जो को वोट डालने वाले जो रिस्पॉन्डर्स थे हमारे सर्वे में, वो 68% कह रहे हैं कि PTI के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो एक बात तो एस्टेब्लिश हो गई है कि बहुत जो वन साइडेड इलेक्शन है। लेकिन इसके बावजूद जो सर्वे आ रहे हैं, जो हमारा अपना सर्वे है और बहुत सारे और सर्वे आए हैं, और जो डॉन अखबार का कल का अगर आप फीचर देखें सेंट्रल पंजाब के ऊपर, या कुछ और सर्वेज हैं, उसमें भी लग रहा है कि PTI अभी बहुत आगे है बाकी सब जमातों से। अच्छा, इस पे डिटेल में आप बात करनी है, वो आपका जो है ना प्रोजेक्शन क्या है आपकी, वो डिटेल में उससे बात करेंगे। बारी साहब सिर्फ एक रहनुमाई फरमाए, हम जमात का नाम नहीं लेते। एक जमात जिसके लीडर पर साइफर से लेके इद्दत तक केस 200 मुकदमात, कातलाना हमला, 95% लीडरशिप गिरफ्तार या लापता, इलेक्शन शेड्यूल के बाद उससे निशान ले लिया जाता है। उसके उम्मीदवारों को, ये मैं खबर दे रहा हूं अपनी, किसी की नहीं दे रहा, ना रैली दफ्तर खोले दिए जा रहे हैं, ना बैनर लगाए दिए जा रहे हैं, ना रैली करने दी जा रही है, ना जलसा, ना जुलूस किया जा रहा है, ना कि कैंडिडेट अगर हल्के में जाए तो पुलिस छापा मार लेती है। कई सारे गिरफ्तार कर लिए। ऐसे हालात में ऐसे इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी जरा रहनुमाई फरमाएं क्या होगी? देखिए, बिल्कुल मेरा अपना ख्याल यही है कि ऐसे इंतखाबात की जो है कोई अहमियत नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये लगता है मुझे कि ये कोशिश करेंगे कि पोलिंग का अमल जो है वो इतना स्मूथ रखा जाए, जो बाकी रिगिंग करनी है वो इतनी सटल हो, इतनी हिडन हो, इतनी सीक्रेटली की जाए कि बहुत बाद में पता चले कि कुछ हो गया है। और जो ऑब्जर्वर्स आ रहे हैं, और जो पाकिस्तान के अंदर भी कुछ ऑब्जर्वर करने वाले ग्रुप हैं, मुझे उनसे भी तवक्को है, वो कहेंगे कि जी पोलिंग तो बहुत अच्छी हुई थी, पोलिंग बहुत स्मूथ थी, बहुत क्रेडिबल थी, लेकिन कैंपेन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था। तो यानी प्री पोल होगी, इलेक्शन डे पे रिगिंग, ठीक जी, जो रिगिंग है वो बहुत होती हुई नजर नहीं आएगी। और क्योंकि उन्होंने बहुत सारा इंतजाम कर लिया है, ये भी EMS का फेलियर भी उसी में शायद शामिल हो सकता है, और उसका मुतबादल इंतजाम करके वो रात के 2 बजे तक रिजल्ट दे देंगे। भाई साहब, भले दौर के अंदर अब आजकल जो मामला चल रहा है, जितना ब्लेटेंटली चल रहा है, ये तो नहीं था, वो भले दौर थे। इससे पिछले जो गुजरे हैं, मेरी राय के अंदर, उन अदवार के अंदर वो बाकायदा सरेआम डब्बे उठा के ले जाते थे, गायब कर दिए हैं, वो वोट पर्चियां जाली डालते हमने देखा हुआ है। तो इस दफा भी ऐसा सब कुछ, ये जो कहते हैं कि वोट पर पहरा देना है, किसी दौर में कोई पार्टी कहती है, कभी कोई पार्टी कहती है, इससे कता नजर ये फरमाइएगा कि पहरा देने से यहाँ पे क्या क्या चीजें मुराद हैं। एक तो ये कि पोलिंग एजेंट्स जो हैं वो बड़े अटेंटिव रहे, और उसके बाद फिर आगे रिजल्ट्स चेंज तो हो सकते हैं, जो पहले भी इंसाफ लगा था 2013 में आरोज पर। देखिए, भट्टी साहब ने जो कहा है, मैं बिल्कुल उनसे मुत्तफिक हूँ एक लिहाज से, कि जो PTI की लीड है वो बहुत ज्यादा है। ठीक करनी पड़ेगी, और वो इतनी इनके लिए आसान नहीं होगी। बड़ी, मैंने कहा कि बड़ी सटल किस्म की धांधली करेंगे,
और ये हो सकता है जिसमें सटल में जो सीक्रेट तरीके से की जा सकती है, गोस्ट पोलिंग स्टेशन हो सकते हैं, 0-0 उसका इम्कान मौजूद है। रिजल्ट के आगे और जिसको बढ़ाना हो उसके 2 0 लगा दें जो आगे। फॉर्म 45 है, फॉर्म 45 है, फॉर्म 47 है, उसमें हिंद से चेंज करने और कुछ भी नहीं चेंज करना, तो इसलिए बहुत जरूर। और पोलिंग एजेंट्स जो हैं पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं उनके पोलिंग एजेंट्स को ना बैठने दिया जाए और बाकी पार्टियों के लोगों को वहां बिठाया जाए और चुप करके एक्स्ट्रा बैलेट डाले जाए। तो ये पोलिंग एजेंट्स का बुनियादी किरदार यही होगा कि वो बाखबर रहें। अगर उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा तो उसके लिए मिलकर जो है वो जो मॉनिटरिंग सेल हैं, जो इलेक्शन ऑब्जर्वर ग्रुप हैं, जो मीडिया है उसको बताया जाए। तो और सोशल मीडिया है, बहुत सारा कुछ इस वक्त अवेलेबल है। तो अगर कोई बददियानती होती है, बेईमानी होती है, कोई धांधली हो रही है तो बहुत जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान के आवाम के वोट की चोरी की इजाजत नहीं दी जा सकती। तो पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं, उनके जो पोलिंग एजेंट्स हैं, इलेक्शन एजेंट्स हैं, उनको मिलकर उसी दिन उसी वक्त उस मसले को उठाना चाहिए और मीडिया को बताना चाहिए। मेरा ख्याल नहीं, बात तो आपकी दुरुस्त है, होना यूं ही चाहिए, मसले को उठाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है पोलिंग एजेंट उठ जाए आपकी जैसे तजवीज को नहीं उठ गए। ये पैरा देने की मुझे समझ नहीं आई। पोलिंग एजेंट होता है, अगर ये जाने नहीं दिया जाता, ये तो जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन बता सकते हैं। उसे पिछली पोलिंग डेट स्मूथ होता है। एक कौमी असम्बली में कमो बेशतर 300, 250, 310 पोलिंग स्टेशन होते हैं। मैं फॉर्म 44 या 47 या 45 ले आता हूं, वो रिजल्ट कुछ और अनाउंस कर देते हैं, फिर मैक्सिमम यही है ना, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएंगे, उधर धक्के खाते रहेंगे 20 साल। फैसला तो फिर अनाउंस जो इलेक्शन कमीशन ने कर दिया वही हतमी होगा। क्या मैं गलत कह रहा हूं कि ठीक कह रहा हूं? देखिए, अगर जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 ले आते हैं और उनमें वो देखते हैं, और ये तो पार्टी के ऊपर, और जाहिर है पार्टी को इकट्ठा ही नहीं होने दिया जा रहा, बैठने नहीं दिया जा रहा, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि एक डेमोक्रेटिक तरीका, तो एक आईनी तरीका तो यही है कि फॉर्म 45 सारे इकट्ठे किए जाएं एक जगह पर और उनको एडअप किया जाए। अगर फॉर्म 47 जो आरओ ने ऐलान किया है रिजल्ट्स का, और जो इनके अपने फॉर्म 45 मजबूरी तौर पर जो बता रहे हैं, अगर उसमें फ़र्क है तो ये मेरा ख्याल उसको बबांगे दोहल आम करने की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके लिए कोई इतना इनके लिए इजी नहीं रहेगा, क्योंकि इंटरनेशनल ऑब्जर्वर भी आ रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया भी मौजूद होगा, आप जैसे लोग भी बैठे हैं, प्रेशर बिल्कुल होगा। अच्छा, ये एक और चीज, वो ब्रेक के बाद ब्रेक लेनी है जी, पीछे से बार बार कह रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो ये जरा बारी साहब से, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ये कौमी फरीजा है वोट डालना। आपको, मुझे, सबको वोट डालना मस्त है। टर्नआउट जितना ज्यादा होगा उतने धांधली के चांसेस कम होंगे। मैं वैसे अंडरस्टैंड करना चाहता हूं कि ये लॉजिक है क्या।